ये एक अजीब सी पहेली है। मतलब डर लगना वो तो एक अप्रिय एहसास है, फिर भी हम पैसे खर्च करके हॉरर फिल्में देखने क्यों जाते हैं? बिल्कुल, और आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है कि इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है और जो जीव विज्ञान है उसे समझें। और जो जानकारी हमारे पास है वो यही बताती है कि इसका जवाब हमारे दिमाग की केमिस्ट्री और मनोविज्ञान के एक बड़े ही दिलचस्प खेल में छिपा है। अच्छा। तो चलिए सबसे पहले दिमाग में होने वाली उस रासायनिक प्रक्रिया की बात करते हैं। जब कोई सुरक्षित माहौल में, जैसे मूवी देखते हुए, डर का अनुभव करता है तो शरीर में असल में होता क्या है? ये बहुत ही मजेदार है। देखिए, उस समय शरीर 3 मुख्य रसायन छोड़ता है। 3? हाँ, पहला है एड्रेनालिन, ओके। जो वो उत्साह और ऊर्जा देता है। बिल्कुल। दूसरा है डोपामाइन, जो खुशी और इनाम की भावना से जुड़ा है। और तीसरा है एंडोर्फिन, जो दर्द कम करता है और एक हल्का सा नशा या उत्साह पैदा करता है। तो ये डर और सुरक्षा का जो मेल है, ये एक तरह का नेचुरल हाई बनाता है। एकदम सही। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम डर का आनंद तभी उठाते हैं जब कोई असली खतरा ना हो। हाँ, और जब स्थिति हमारे नियंत्रण में हो। जैसे हम फिल्म को रोक सकते हैं या रोलर कोस्टर से उतर सकते हैं। बिल्कुल, यही तो सुरक्षित खतरे का विरोधाभास है। हमारा दिमाग इसे खतरे का एक सिमुलेशन या अभ्यास मानता है। सिमुलेशन, जैसे कोई वीडियो गेम हो। हाँ, कह सकते हैं, बिना किसी वास्तविक कीमत के। यही कारण है कि असल जिंदगी का खतरा डरावना होता है, लेकिन हॉरर फिल्में मनोरंजक लगती हैं। और फिल्म खत्म होने के बाद जो एक शांति मिलती है, एक गहरी राहत, उसके बारे में क्या? हाँ, उसे कैथार्सिस कहते हैं। कैथार्सिस? मतलब भावनाओं का शुद्धिकरण। डर एक इमोशनल प्रेशर वाल्व की तरह काम करता है। प्रेशर वाल्व? हाँ, डर खत्म होने के बाद जो राहत महसूस होती है वो बहुत बहुत संतोषजनक होती है। लेकिन ये अनुभव तो सभी के लिए एक जैसा नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये व्यक्तित्व पर बहुत निर्भर करता है। अच्छा। जो लोग रोमांच पसंद करते हैं, जिन्हें हम सेंसेशन सीकर्स कहते हैं, उन्हें इसमें ज्यादा मजा आता है। और जो लोग शायद ज्यादा चिंता करते हैं? सही पकड़ा। जो लोग चिंता प्रवण होते हैं वो इससे दूर रह सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सुरक्षित खतरे और असली खतरे में आसानी से फर्क नहीं कर पाता। और जब ये अनुभव दोस्तों के साथ साझा किया जाता है तब तो इसका असर और भी गहरा होता है। हाँ, क्योंकि तब ये एक सामाजिक अनुभव बन जाता है। साथ में डर का अनुभव करना सामाजिक बंधन को मजबूत करता है। और अगर इसे और बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये हमारे विकास से भी जुड़ा है। विकास से? वो कैसे? हमारे पूर्वजों के लिए खतरों के संकेतों को सीखना और साथ मिलकर उनका सामना करना जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी था। अच्छा। तो आज वही प्रवृत्ति मनोरंजन का एक साधन बन गई है। वाह। बिल्कुल। तो इन सभी बातों का मतलब क्या है? अगर मैं इसे ठीक से समझ रहा हूं तो हम हॉरर का आनंद इसलिए लेते हैं क्योंकि ये हमें बिना जोखिम के खतरा, हाँ, बिना नुकसान के डर और अराजकता के बाद राहत का अनुभव देता है। एक तरह का इमोशनल जिम। बिल्कुल सही सारांश है। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। अगर इस तरह नियंत्रित वातावरण में डर का अभ्यास हमें अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना सिखाता है, तो क्या यह हमें वास्तविक जीवन की अनिश्चितताओं का बेहतर सामना करने में भी मदद कर सकता है? ये तो सोचने के लिए एक दिलचस्प विचार है।